नमस्कार दोस्तों, योहानवर्स में आपका स्वागत है। 12 जून 2025 का दिन अहमदाबाद के लिए एक काला दिन साबित हुआ। एयर इंडिया की लंदन गाटविक जा रही फ्लाइट AI 171, जिसमें 242 लोग सवार थे, टेक ऑफ के तुरंत बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह एक ऐसी त्रासदी है जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम इस दुखद घटना के संभावित कारणों पर चर्चा करेंगे, जो शुरुआती रिपोर्ट्स और एविएशन एक्सपर्ट्स के बयानों के आधार पर सामने आ रहे हैं। ये जानना बेहद मुश्किल है कि ऐसी भयावह घटना क्यों और कैसे हुई। अभी जांच चल रही है और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जांच के बाद ही सटीक कारण सामने आ पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर एविएशन एक्सपर्ट्स और शुरुआती फुटेज के आधार पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिस पर बात हो रही है वो है इंजन फेलियर। शुरुआती रिपोर्ट्स और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्लेन के टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद एक तेज आवाज सुनाई दी और उसके बाद प्लेन की गति कम होती दिख रही थी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने भी पुष्टि की है कि पायलटों ने आपातकालीन संदेश किया था। एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह इंजन के फेल होने का संकेत हो सकता है। बर्ड स्ट्राइक अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए कुख्यात माना जाता है। अगर एक या दोनों इंजन में पक्षी चला गया हो तो इससे इंजन फेल हो सकता है। फ्यूल कॉन्टैमिनेशन या ब्लॉकेज, ईंधन में किसी तरह की मिलावट या ईंधन आपूर्ति में रुकावट भी इंजन फेलियर का कारण बन सकती है। तकनीकी खराबी, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक आधुनिक विमान है, लेकिन किसी भी तकनीकी खराबी से इनकार नहीं किया जा सकता, खासकर इंजन के महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स में। दूसरा बड़ा सवाल जो उठ रहा है वह है विमान के लैंडिंग गियर और फ्लैप्स की स्थिति को लेकर। कुछ वीडियो फुटेज में देखा गया है कि प्लेन लगभग 400 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी उसका लैंडिंग गियर पहिए नीचे ही थे। आमतौर पर टेक ऑफ के तुरंत बाद एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने पर लैंडिंग गियर को ऊपर खींच लिया जाता है ताकि हवा का प्रतिरोध कम हो और विमान सुचारू रूप से उड़ान भर सके। क्या हो सकता है कारण? पायलट ओमिशन, किसी ध्यान भंग होने या अत्यधिक तनाव की स्थिति में पायलट लैंडिंग गियर को ऊपर उठाना भूल सकते हैं। इंजन फेलियर से जुड़ाव, यदि इंजन में कोई समस्या आ रही थी तो पायलट का ध्यान उस पर चला गया हो और वे लैंडिंग गियर को ऊपर उठाने जैसी अन्य प्रक्रियाओं को पूरा न कर पाए हों। फ्लैप्स वे उपकरण होते हैं जो टेक ऑफ के समय विमान को अधिक लिफ्ट उड़ान भरने की शक्ति प्रदान करते हैं। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी संभावना जताई है कि फ्लैप्स सही ढंग से तैनात नहीं हुए होंगे, जिससे विमान को पर्याप्त लिफ्ट नहीं मिली। हालांकि बोइंग 787 में इसके लिए चेतावनी प्रणाली होती है। किसी भी विमान दुर्घटना में मानवीय त्रुटि की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। पायलटों का अनुभव कितना भी क्यों न हो, विषम परिस्थितियों में निर्णय लेने में गलती हो सकती है। टेक ऑफ विमान के उड़ान भरने का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील चरण होता है। इस दौरान कोई भी छोटी सी गलती विनाशकारी साबित हो सकती है। हालांकि जांच में यह भी देखा जाएगा कि पायलटों ने आपातकालीन प्रक्रियाओं का कितनी अच्छी तरह पालन किया। ये विमान 11 साल पुराना बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। क्या इसकी उम्र या रखरखाव इसमें कोई भूमिका निभा सकता है? विमानों का नियमित और कठोर रखरखाव होता है। बोइंग 787 एक बहुत ही सुरक्षित विमान माना जाता है। हालांकि किसी भी छोटे या बड़े पुर्जे में खराबी या रखरखाव में कमी की संभावना को जांच के दायरे में रखा जाएगा। ब्लैक बॉक्स से मिलने वाले डेटा और विमान के मलबे की बारीकी से जांच ही ये स्पष्ट कर पाएगी कि क्या विमान की स्थिति दुर्घटना का कारण बनी। क्या कोई बाहरी कारक भी इस दुर्घटना में योगदान दे सकता है? फिलहाल अहमदाबाद में दुर्घटना के समय मौसम साफ था, इसलिए मौसम एक बड़ा कारण नहीं लगता। लेकिन अन्य बाहरी कारकों जैसे कि रनवे पर कोई बाधा या एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संबंधित कोई चूक अगर कोई हो तो उसकी भी जांच की जाएगी। हालांकि मेडे कॉल और विमान के तत्काल नीचे आने से यह संकेत मिलता है कि समस्या विमान के अंदर ही थी। दोस्तों, अहमदाबाद में हुआ ये प्लेन क्रैश एक अत्यंत दुखद घटना है। हमारे विचार और प्रार्थनाएं उन सभी परिवारों के साथ है
जिन्होंने अपनों को खोया है। इस समय ये अटकलें लगाना उचित नहीं है कि दुर्घटना का सटीक कारण क्या था। जांच एजेंसियां, जिनमें भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड शामिल हैं, मिलकर काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हवाई यात्रा दुनिया में सबसे सुरक्षित यात्रा माध्यमों में से एक है। ऐसी दुर्घटनाएं बहुत दुर्लभ होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो वे बहुत दुखद होती हैं। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस दुर्घटना के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और योहानवर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और जागरूक रहें। जय हिंद।